नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का यह पूरा मामला। राधिका मर्डर केस में आरोपी पिता दीपक की पेशी हुई कोर्ट में और 1 दिन की पुलिस रिमांड पर दीपक यादव को भेज दिया गया है। दीपक पर बेटी राधिका की हत्या का आरोप लगा है। गुरुग्राम कोर्ट में आरोपी दीपक यादव की पेशी हुई और पुलिस रिमांड में 1 दिन के लिए भेजा गया है। बुधवार की यह घटना है, सुबह करीबन 10:30 बजे के आसपास की, जब पिता दीपक ने बेटी राधिका को ताबड़तोड़ 3 गोलियों मारकर उनको मौत के घाट उतार दिया था। 1 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कई सारी बातें इस बीच में निकल कर आई थी कि पिता ये कह रहे थे कि सामाजिक ताना बाना से वो परेशान हो चुके थे क्योंकि एक अच्छी प्लेयर थी और टेनिस एकेडमी भी चलाना चाहती थी। इसको लेकर कई बार पिता और बेटी के बीच में रोका टोकी हुई थी। पिता नहीं चाहते थे कि टेनिस एकेडमी चलाएं क्योंकि जो समाज है वो ये बोलता था कि बेटी की कमाई पर वो खाते हैं। लेकिन और लोग जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये बताया कि दीपक यादव का दरअसल कार के एसेसरीज का दुकान था और आर्थिक तंगी नहीं थी घर में। और सोशल मीडिया पर उनकी बेटी राधिका काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, जो उनके पिता यानी दीपक को पसंद नहीं था और ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारी डाटाज इनके डिलीट है। इसीलिए आज जब कोर्ट में हालांकि वारदात को कबूल कर लिया है, जिस समय ये घटना घटित हुई इस समय राधिका की मां, पिता दीपक और राधिका ही थी जिस समय उनके पिता ने गोली मारी। हालांकि 1 दिन की पुलिस रिमांड पर इनको भेजा गया है। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या का आरोप उनके पिता दीपक पर है। अब खबर यह आ रही है कि राधिका की हत्या इसलिए की गई क्योंकि राधिका मुस्लिम लड़के के साथ सोशल मीडिया पर रील पोस्ट कर रही थी। राधिका के पिता इसी से नाराज थे। देखिए इसे पर यह रिपोर्ट। राधिका इनामुल ने रील बनाई, पिता ने गोली मार दी। रील बनाने की नाराजगी मौत के अंजाम तक पहुंच गई। ये एक ऐसा कारवां था जो थम गया। राधिका के पिता को अपनी बेटी का इनामुल के साथ ही रिश्ता, ये साथ कभी मंजूर नहीं था। नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रही और फिर 3 गोलियों की आवाज ने इस कहानी का खौफनाक अंजाम लिख दिया। सूत्रों के मुताबिक राधिका को सोशल मीडिया से पब्लिसिटी मिल रही थी। इनामुल के साथ उसका ये वीडियो वायरल हो रहा था। पिता दीपक को ये साथ लगातार नागवार गुजर रहा था। बात बर्दाश्त के बाहर हो चली थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि लोग राधिका और इनामुल के इस रिश्ते को लेकर पिता दीपक से तरह तरह की बातें कह रहे थे। उन पर बातों का असर यह हुआ कि राधिका के पिता का गुस्सा धधकता रहा और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक पिता ने अपनी बेटी को 3 गोलियां मारकर मौत की नींद सुला दिया। जिसको 25 साल पाला, उसी बेटी को पापा ने मार डाला। आरोपी पिता का सबसे बड़ा कबूलनामा, क्या हत्या की वजह बना समाज का ताना? ये रियल लाइफ की सबसे खौफनाक कहानी बन गई। हंसती खेलती तस्वीर सबसे बड़े जुर्म की दास्तान बन गई और बाबुल ही बेटी के कत्ल के कटघरे में खड़ा हो गया है। टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर केस में वजह इनामुल के साथ रिश्तों को बताया जा रहा है, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव का कबूलनामा जुर्म की वजह की नई दास्तान की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल दीपक यादव ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है, लेकिन हत्या की वजह अलग बताई। दरअसल दीपक यादव ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वो बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से और उसके बाहर जाने से नाराज था। राधिका के पिता दीपक यादव के मुताबिक समाज के लोग उनको ताना मारते थे और बेटी की कमाई खाने का तंज कसते थे। हत्या से पहले पिता और बेटी में जमकर बहस हुई थी और इसकी वजह थी टेनिस एकेडमी बंद करवाना। फिर क्या था, दीपक यादव ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दी और 3 गोलियां राधिका को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उधर राधिका की मां का कहना है कि वो दूसरे कमरे में थी
और उसको कुछ नहीं पता। राधिका के चाचा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जिस टेनिस एकेडमी को लेकर राधिका का पिता विवाद बता रहा है, उस टेनिस एकेडमी पर 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और टेनिस खिलाड़ी राधिका चोट लगने के बाद इसी एकेडमी में ट्रेनिंग देती थी। राधिका के पिता का कहना है कि इसी एकेडमी को लेकर वो तनाव में थी, जिसके चलते अपनी बेटी को मार डाला। बहरहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। जो आरोपी पिता का कबूलनामा है, क्या यही सच है या फिर इनामुल के साथ रिश्तों की वजह से झूठी शान के खातिर एक पिता ने अपनी लाडली को मार डाला? इस जवाब का इंतजार तफ्तीश के बाद ही खत्म होगा। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। झांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी लेने की कोशिश करेगी अब ईडी। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज ईडी की आईटी अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग हुई। ईडी ने बाबा के 10 साल के टैक्स रिटर्न की डिटेल मांगी है। बाबा की 40 संस्थाओं के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है। झांगुर बाबा की प्रॉपर्टी डिटेल मिलने पर प्रॉपर्टी अटैच होगी और अब जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, खबर के हवाले से, कि झांगुर बाबा और नीतू की कस्टडी अब ईडी लेने की कोशिश करेगी। अंगूठी के नग बेचने वाला जलालुद्दीन कैसे बन गया 100 करोड़ का मालिक? प्रधानी का चुनाव, मुंबई की दरगाह, रोहरा दंपत्ति का धर्म परिवर्तन और फिर बदल गई झांगुर की जिंदगी। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन बेहद शातिर है। धर्मांतरण के लिए रेप, धमकी और मदद के नाम पर धोखा उसकी फितरत है। बलरामपुर की कोठी में अस्तबल और विदेशी कुत्तों के अलावा खुद का पावर हाउस बताता है कि वह लग्जरी लाइफ जी रहा था। अपराध से लेकर इंटरनेशनल कनेक्शन तक उसकी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अवैध धर्मांतरण के साम्राज्य की पूरी कहानी, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का रहस्य लूट, भोला चेहरा, साजिश और धर्मांतरण का पूरा सच। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कई कहानियां सुर्खियों में। बेहद शातिर, चालबाज और धोखा देकर धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है। औरैया जिले की रहने वाली एक युवती को हिंदू युवक रुद्र बनकर मुस्लिम मिराज ने फंसाया था। पिता की शराब छुड़वाने के लिए ये लड़की मिराज के जरिए झांगुर बाबा के संपर्क में आई थी। पिता की शराब छुड़वाने के नाम पर युवती को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उसका शारीरिक शोषण किया गया और अश्लील वीडियो भी बनाया। आरोप है कि इसके बाद में वीडियो कॉल के जरिए झांगुर ने लड़की को इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। जलालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा की कहानी पूरी तरह से